थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अनुसार हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। यह बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। पॉइंट 1। थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप इसे पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। वहीं यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी देती है जिसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह केपेबल है। पॉइंट 2। अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में केपेबल हैं और क्या नहीं। कुछ सवाल खुद से पूछें। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, तो संभव है कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज का सजेशन देती है। अपने थॉट्स को चैलेंज देना। नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। अपने आप से काइंड बनना। खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं। छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3। साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपके थॉट्स और टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए एक्सपीरियंसेस को रिस्पॉन्स करके खुद को लगातार नया बनाता है। आप अपने ब्रेन को नए चीजें सीखने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और अपनी सोचने की स्टाइल को बदल सकते हैं। नए स्किल्स सीखना। किसी भी उम्र में नए चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नए हैबिट्स बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है। पॉइंट 4। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेबल करेंगे, उतना ही ज्यादा
आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। से अवेयर होंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, धन्यवाद की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें और हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। दूसरों को धन्यवाद कहें। विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए मन चाहा फ्यूचर मेंटली इमेजिन करें। पॉइंट 6, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। क्लियर गोल्स सेट करना। स्मार्ट प्रिंसिपल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। रिटन गोल्स, अपने गोल्स को कागज पर लिखें और बार बार देखें। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस की पहचान, वर्क प्लान बनाना, रिजिलियंस बनाए रखना। स्टेइंग मोटिवेटेड, छोटी जीत का जश्न मनाना, पॉजिटिव सोच बनाए रखना, मोटिवेशनल लोगों से जुड़े रहना। पॉइंट 7, स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर और ईमानदार रहें। एक्टिवली सुनें, बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, शांत रहें। कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन खोजें, माफी मांगने और देने की प्रैक्टिस करें। हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना, काइंड रहें, तारीफ करें, क्वालिटी टाइम बिताएं, नई चीजें सीखें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट प्राथमिकताएं। सबसे महत्वपूर्ण टास्क पहले करें। ए, बी, सी, डी मेथड। ए, जरूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते। बी, इंपॉर्टेंट लेकिन जल्दी नहीं किए जा सकते। सी, कम इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी। डी, न तो इंपॉर्टेंट और न ही जरूरी। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल, सोशल मीडिया, फोन, और इंटरनल, नेगेटिव थॉट्स, चिंताएं, डिस्ट्रैक्शंस। वर्किंग एफिशिएंटली, एक काम एक बार में करना। छोटे ब्रेक, ऑटोमेशन टूल्स, पार्किंसंस लॉ, 2-minute रूल। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। रिसर्च करें, लॉजिकल थिंकिंग अपनाएं। डेट मैनेज करें, सेविंग्स की हैबिट डालें, इन्वेस्टमेंट करें, खर्चों को ट्रैक करें। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहे। लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। पॉइंट 10, ओवरऑल हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव के सोर्सेस पहचानें, गहरी सांस, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। स्लीप, रेगुलर स्लीप प्रोग्राम, कंफर्टेबल रूटीन, सही एनवायरनमेंट। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सोशल सर्कल से जुड़े रहें। इमोशंस को हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करें।